हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो हमारी सीरीज चल रही है दैट इज़ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में कुछ आगे की डेफिनेशन बात करेंगे। तो पहली डेफिनेशन होगी आज हमारी, वो होगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और उसके लिए हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले वो स्क्वायर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements below the principal diagonal are zero। मतलब क्या हुआ इस बात का, यहाँ समझते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स हमने ली 1 2 3 0 2 या चलिए 4 ले लेते हैं, उसे 5 0 0 7, ये प्रिंसिपल डायगोनल है और ये सारे एलिमेंट जीरो। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज वन, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज वन, बट अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी उसका जो अपर ट्रायंगल बन रहा है केवल उसमें एलिमेंट्स नॉन जीरो हो सकते हैं, और जो उसका लोअर ट्रायंगल बन रहा है वो सब जीरो। यहीं से फिर अंडरस्टूड है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड है, मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कई लोग, कि एक मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो, वो कहलाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर एक मैट्रिक्स या तो अपर ट्रायंगुलर है या लोअर है तो उसे हम कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये हमारी आगे के रेफरेंस के लिए। एक छोटी छोटी डेफिनेशंस आएंगी। इक्वल मैट्रिक्स, नोटेशन से ही बात करते हैं। इफ ए आई जे इज ए मैट्रिक्स ए एंड बी आई जे इज ए मैट्रिक्स बी, then aij इक्वल्स टू bij फॉर ऑल i एंड j। यानी हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तब हम उसे कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। इसी तरह से एक छोटी छोटी डेफिनेशन और आती है। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, हमने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, कि अगर एक मैट्रिक्स इस तरह की है कि मैं ए लिख दूँ या इसको आप कोई भी नंबर दे दीजिए, तो ये 1 by 1 की एक सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। इसमें केवल एक एलिमेंट होगा, लेकिन ये एक वेल डिफाइंड मैट्रिक्स है जिसे हम कहते हैं कि ए इज ए सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। इसी तरह से सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसके लिए आपको 12th में जाना पड़ेगा। आप जब मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते थे तो वहाँ पर आप डिटर्मिनेंट ए निकालते थे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलता था, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसका इन्वर्स निकलता था। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है तो वह कहलाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो कहलाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी जो आप ऐसे लोकल भाषा में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हैं उन्हें कहेंगे नॉन सिंगुलर, और जो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं हैं उन्हें कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई माइनस जे का जो मोड है वो ग्रेटर देन 1। कुछ इस तरह से इसे हम डिफाइन करते हैं कि A11 A12 0 0, A21 A22 A23 0, A3 ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, A32 A33 A34 0 0
A43 A4, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ऊपर नीचे एक और डायगोनल मिले जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट हो, और 3 डायगोनल अगर ये नॉन जीरो मिल रहे हैं और उसके ऊपर के और नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसे हम कहेंगे ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। 3 डायगोनल मिल रहे हैं तो इसलिए हमने इसे कहा ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। एक बहुत ही सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है स्टोकेस्ट मैट्रिक्स, स्टोकेस्टिक, STOCH, स्टोकेस्ट मैट्रिक्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि AIJ जो हैं वो सारे ग्रेटर देन जीरो होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समेशन AIJ विल बी 1 एंड नॉन जीरो एलिमेंट होंगे और समेशन AIJ का 1 होगा। यानी अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, बहुत कम मिलेंगी, रेयर मिलेंगी, 2/3, 1/3, 1/4, 3/4। देखिए जरा, इसका भी सम कितना है 1, इसका भी सम कितना है 1, कोई भी निगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो ये कहलाता है स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। फिर बात आती है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। A is equal to AIJ M cross N, B is equal to BIJ M cross N, और हम डिफाइन करते हैं A प्लस IB इज इक्वल टू AIJ प्लस BIJ M क्रॉस N। मतलब क्या हुआ इस बात का कि सबसे पहले अगर 2 मैट्रिक्स का एडिशन हमें डिफाइन करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों के ऑर्डर में कुछ भी डिफरेंट है तो हम उन 2 मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते, और वो कहलाती हैं अनकम्पेरेबल मैट्रिक्स, इनकम्पेरेबल मैट्रिक्स। और अगर 2 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं जिनमें हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं तो वो कहलाती हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। या कंपेरेबल के अलावा एक और मैथमेटिकल वर्ड है दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेबल मैट्रिक्स। तो आज एडिशन पे ही डिफाइन करके बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।